नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गौतम आज आपके सामने एक बार फिर आया हूँ और आपके लिए एक रोचक तथ्य की बात लेके आया हूँ जो आपके लिए हमेशा काम आएगी। मान लीजिए आप किसी सफ़र में जा रहे हैं और सफ़र के दौरान आपसे कोई व्यक्ति आपसे बदसलूकी करता है या आपसे गाली गलौज करता है, तो आपको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 के तहत आपसे गाली गलौज के लिए पनिश करवा सकते हो, जिसके लिए 2 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। और मान लीजिए अगर वो गाली देते देते आपको जान मारने की धमकी दे देता है या जान से मारने की धमकी दे देता है, तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत उसको पनिश करवा सकते हो और आप उसके लिए कार्रवाई कर सकते हो, दंडित आप उसको दंड दिलवा सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आप अपने पथ पर जा रहे हैं और अचानक वो आपके सामने आ जाता है और आपको मान लो चाकू दिखाकर या बेईमानी के आशय से आपसे कोई बदसलूकी करता है, आपको लूटने की कोशिश करता है या आपसे कोई चोरी वगैरह करने की कोशिश करता है, तो आप भी उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के तहत आप उससे 392 के तहत आप उसे पनिश करवा सकते हो और आप उसके लिए कार्रवाई कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपके सामने कोई ऐसा कृत्य हो रहा है या ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है जो आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, और मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ आप मान लो अकेले पड़ रहे हो या उस व्यक्ति के सामने आपके सामने मान लो 4 व्यक्ति उस अनजान व्यक्ति को छेड़ रहे हैं या मार रहे हैं, तो आप मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो कि हम सीधे निकल जाएं तो आपके लिए ये गलत है, तो आपको मान लो ये बुरा लग रहा है तो आप उसकी एक वीडियो क्लिप बना सकते हो। वीडियो क्लिप के जरिए क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ होगा, तो वह प्रूफ आप पुलिस को फॉरवर्ड या शेयर कर सकते हो, जिसके दौरान क्या होगा, आसपास का जो भी थाना होगा तो थाने से पुलिस तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुँचेगी और वह उस व्यक्ति की मदद करेगी। तो ऐसे ही एक रोचक तथ्य की बात मैं आपको बताता हूँ, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक का नाम का व्यक्ति है जो मान लीजिए किसी एक ज़िले से दूसरा ज़िले जा रहा है और मान लो अचानक रात्रि में उसके दौरान या उसी दौरान जब वो रास्ते पर जा रहा है और अपने सामान सहित जा रहा है, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है कि देख मेरे पास चाकू है और तू मुझे अपना ये सामान दे दे, तो ये आपको धमकाने की बात कर रहा है या आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको अंदर से अंदेशा हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कुछ ऐसा करता है तो आप कहीं ना कहीं एक वीडियो क्लिप वगैरह तैयार करें, या अगर वीडियो क्लिप करने का अगर आपको मौका नहीं मिलता है और मान लीजिए अगर वो व्यक्ति आपसे सर्वशक्तिशाली है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस प्रकार से बातों में उलझाए रखिए और कहीं ना कहीं आप उसको आगे बढ़ते चलिए, जिसके ज़रिए क्या होगा कि वहाँ कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं व्यक्ति वगैरह कोई दिखाई देगा, कोई ऐसा समूह वगैरह दिखाई देगा, तो आप वहाँ हल्ला वगैरह मचा सकते हो या आप उसके आसपास के लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, देखो चोर चोर चोर, इस प्रकार से आप उसको बुला सकते हो। तो इस दौरान आपकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो आप उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान में आए, इस दौरान मैं आपको याद दिलाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक महिला है, वो महिला मान लीजिए किसी रास्ते से जा रही है और अचानक वहाँ कोई 2-3 व्यक्ति आते हैं और उसे छेड़खानी वगैरह करते हैं, और मान लीजिए आप पीछे से आ रहे हैं और आप देख रहे हैं और आपको पता है कि अगर मैं गया तो मुझ पर मार पड़ेगी या मैं मर सकता हूँ या मेरी जान को खतरा है, तो आप उसकी वीडियो क्लिप वगैरह बना सकते हैं, जिससे आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा और फिर आप जैसे आसपास के ज़रिए 2-3 लोगों को इकट्ठा करके आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो वीडियो क्लिप के ज़रिए आप क्या होगा, एक आपके पास प्रूफ तैयार होगा और आप उस प्रूफ को लेके आप आसपास के किसी थाने या चौकी में जा सकते हैं, जहां वह उस घटना के लिए या जो व्यक्ति उसको छेड़ रहे थे उसके लिए आप एक FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR कहाँ दर्ज होगी, CRPC की धारा 154 में आपकी FIR वहाँ पे दर्ज होगी। जो अगर आपका संज्ञेय अपराध है, क्यों छेड़खानी वगैरह करना महिला संबंधित बात हो रही है, यानी एक उच्च स्तरीय वो है, यानी बहुत गंभीर मामला है, तो ये संज्ञेय अपराध है, तो आप इसकी रिपोर्ट आप वहाँ पे लिखवा सकते हो। और मान लीजिए अगर पुलिस वाला इस रिपोर्ट को लिखने से मना करता है या कोई तो आप उससे उच्च स्तरीय वाले, मान लीजिए आप चौकी इंचार्ज के पास गए, चौकी इंचार्ज मान लीजिए कह रहे थे अरे नहीं ये तो झूठ है, हमने ऐसे FIR वगैरह नहीं लिखेंगे, तो आप उससे ऊंचे पद वाले व्यक्ति के पास जा सकते हो, आप थाने में जा सकते हो, थाने में आपको दरोगा मिलेगा, दरोगा नहीं मिलेगा तो उससे दरोगा भी आपसे यही बात दोहराता है कि नहीं मैं आपकी FIR नहीं लिखूँगा, आप ये गलत लाए हो या वो कुछ लाए हो, तो फिर आप उससे और ऊँचे पद के लिए जा सकते हो, SP के पास जा सकते हो, ASP के पास जा सकते हो। अगर मान लीजिए आप सभी ने मना कर दिया है तो फिर आपके लिए एक दरवाज़ा खुला हुआ है और उस दरवाजे का नाम है कोर्ट। तो आप सीधे कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट आप जहाँ कोई आपकी अगर कार्रवाई नहीं सुन रहा है तो कोर्ट आपकी कार्रवाई सुनेगी। तो कोर्ट में आपका क्या होगा, कोर्ट में आप एक किसी वकील द्वारा या खुद भी एक कंप्लेंट दायर कर सकते हो। कंप्लेंट आपका कौन से सेक्शन के द्वारा,
के तहत दायर होगा, वो होगा आपका CRPC की धारा 200 के तहत आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी और कंप्लेन के जरिए फिर वो मजिस्ट्रेट या तो खुद अपनी जानकारी या जांच वगैरह बैठाएगा, अगर नहीं बैठाएगा तो उसको ऑर्डर देगा। किसको देगा? उस थाने को जहां वो घटना वगैरह हुई तो उस थाने इंचार्ज को या थाना चौकी इंचार्ज को या दरोगा को वह सूचित करेगा कि इसकी FIR लिखो और तुरंत कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से आप कोई भी मतलब आपके साथ कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी कार्रवाई नहीं सुनी जाए। अगर मान लीजिए कभी ऐसी कुछ बातें होती हैं तो आपको इससे जानकारी वगैरह होनी चाहिए। इसी जानकारी को लेते हुए, इसी बात को करते हुए मैं आपके सामने आज आया हूँ, जिससे कि आप थोड़ा इन रोचक तथ्यों के बारे में जानें। अभी आसपास में आपने सुना होगा कि कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समाज में एक अलग तत्व की भावना या एक अलग धारणा पैदा कर रही हैं। मान लीजिए कई लोग ऐसा करते हैं कि बात में मुँह से गाली वगैरह निकल रही, तो उस गाली को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपका भगवान ना करे अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान अगर वो आपसे गाली देता है तो आप उसको बता सकते हो कि आप अपना जवान संभाल के बात कीजिए हमसे, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 504 आप पर धारा लगा सकते हैं। किसकी? IPC की धारा 504 आपको लगा सकते हैं, जिससे आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। और मान लें गाली देते हैं, अगर वो आपको जान से मारने की धमकी देता है तो आप 506 की धारा आप उसको बोल सकते हैं, हम आपको IPC की धारा 506 के तहत आपको पनिश करवा सकते हैं। और मान लीजिए अगर व्यक्ति ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो जाता है कि अपना आता खो जाता है और आपको मारने लग जाता है, और मान लीजिए उसने आपको चांटा वगैरह मार दिया या आपके कहीं ऐसा कुछ हल्का वगैरह कुछ मार दिया जिससे आपको थोड़ा चोट पहुँचा, तो आप भी उसे उस चोट के लिए, उस चांटे के लिए आप उसे पनिश करवा सकते हैं। कहाँ पनिश करवा सकते हैं? IPC की धारा 324 के तहत आप उसे पनिश करवा सकते हैं। और मान लीजिए अगर चांटा वगैरह मारते मारते अगर वो व्यक्ति और ज़्यादा आक्रोश में आ जाता है और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, मान लीजिए वो आपके दांत तोड़ देता है या कुछ कर देता है, तो आप उसे भी IPC की धारा 326 यानी घोर उपति यानी ग्रीवियस हर्ट, ऐसी क्षति जिसमें आपके शरीर का अंग आपके अभिन्न अंग से अलग हो रहा है या आपके दांत वगैरह तोड़ रहा है या आप कुछ कर रहा है, तो आप उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। और आपकी कार्रवाई एक पुख्ता तौर पर होगी और कानूनी कार्रवाई होगी, जिससे उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो ये मतलब जानकारी, हालांकि ऐसा होता है आमतौर पर अगर वो सामने वाला मारता है तो हम भी उसे मार सकते हैं, लेकिन हम उसे मारें उससे बढ़िया ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें, उसे कानूनी कार्रवाई के दौरान उसे दंडित किया जाए। तो कानून को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा कानून की बातों को रोज अपने जीवन व्यवहार में उतारिए, जिससे कि एक अलग माहौल बने और कानून का थोड़ा दायरा वगैरह फैले। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।